हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और हम लोग 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहे हैं डीएलएड की, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। मेनली सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सती प्रथा वॉज अबॉलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन गवर्नर जनरल थे जब सती प्रथा को भारत में खत्म किया गया, बैन किया गया। राजा राम मोहन रॉय जी ने काफी ज्यादा यहाँ पर काम किया था सती प्रथा को बैन करने के लिए, लेकिन अंग्रेजों की मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय सरकार अंग्रेजों की थी। जिनकी सरकार चल रही है उनकी मदद से ही आप कोई कानून ला सकते हो और इस चीज को खत्म कर सकते हो। तो अंग्रेजों ने ये अच्छी चीज की थी, इंडियंस की मदद करी थी और सती प्रथा को बैन करा था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। 1829 में सती प्रथा को कानून ला करके बैन किया गया था। एक कानून लाया गया था जिस कानून को लाके बैन किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया था। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ से किसने विद्रोह को लीड किया था, किसने झांसी से विद्रोह को लीड किया था, है ना। इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि भाई फैजाबाद नाम की जो जगह है वहां से किसने विद्रोह को लीड किया था। तो मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद से विद्रोह को लीड किया था। ये थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अमर सिंह का आप नाम देख रहे हो, बिहार वाले एरिया से लीड करा था। बोलोगे कि मैम वो तो कुंवर सिंह थे, तो भाई कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई थे, इन दोनों ने ही लीड करा था। ये थोड़ा सा याद रखना। इनमें से किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करा था। भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। आर्थर स्मिथ, जॉर्ज योक, मैक्स म्यूलर या चार्ल्स विल्किन। ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स विल्किंस इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, याद रखोगे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह शहर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ऐसा कौन सा शहर था जहां पर बंदरगाह था, जहां से व्यापार होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, सामान भेजे जाते थे, मंगवाए जाते थे। ठीक है, इसका आंसर होगा लोथल। लोथल नाम की जो जगह है वहां पर अभी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, म्यूजियम बनाया जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम ये बनाया जा रहा है लोथल में। धोलावीरा भी हमको गुजरात में, लोथल कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। धोलावीरा भी हमको कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। कालीबंगन हमको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, और राखीगढ़ी हमको कहाँ पर मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये जो सारी की सारी जगह है ये अलग अलग राज्यों में है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे। वीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने करी थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने करी थी। और यहाँ पर आप नाम देखो, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन, क्या है ये। अब मैंने आजाद हिंद फौज यहाँ पर लिखा है और आप ये नाम देख रहे हो, मुझे बताना ये मैं क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग है, मुझे बताना। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, आईएनसी की अध्यक्षता करी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। इन्होंने ही क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को इतना एक्टिव देखने के बाद ये घोषणा कर दी थी कि भाई गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, यानी फादर ऑफ नेशन है। तब सुभाष चंद्र बोस ने जब ये घोषणा की थी रेडियो के थ्रू, ये इंडिया में नहीं, ये फॉरेन में बैठे थे। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तापी नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। ये इस तरफ बहती है, मध्य प्रदेश से निकलकर इस तरफ बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो अरब सागर में गिरती है तो उड़ीसा तो अरब सागर की तरफ है नहीं, उड़ीसा तो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो तापी बेसिन में उड़ीसा वाला हिस्सा नहीं आएगा। उड़ीसा वाले हिस्से में आएगा महानदी। कौन सी नदी आएगी, महानदी। महानदी डेल्टा बनाती है उड़ीसा में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है।
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारत सरकार के द्वारा जो पैसा खर्चा किया जा रहा है, जो भी पैसा जो है आवंटित किया जा रहा है अलग अलग योजनाओं में, उस पैसे का लेखा जोखा रखना पड़ता है ताकि पता चल सके कि जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये चीज़ें देखी जाती है। तो ये कौन देखता है? ये देखते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी भारत के कैग हैं संजय मूर्ति। भारत के कैग कौन है? संजय मूर्ति। आर्टिकल कैग का 148 से लेकर 151 तक है। आर्टिकल कहां से कहां तक? 148 से 151 तक आर्टिकल है कैग का। ऑप्शन नंबर टी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है क्या? हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स आर फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? सर्वाधिक संख्याओं में हाथी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका? भाई अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। ये महाद्वीप पूछा है तो अफ्रीका होगा। देश पूछ लेगा तो अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है बोट्सवाना। अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है बोट्सवाना। उस बोट्सवाना नाम के देश में आपको सबसे ज्यादा हाथी मिल जाएंगे। भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा हाथी मिलते हैं? भारत में कर्नाटक नाम का राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हाथी मिलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। पेजर नाम का उपकरण का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? पेजर नाम का एक उपकरण है, यानी कि एक डिवाइस है जिसका यूज होता है। अब तो बहुत कम होता है, बहुत पहले के जमाने में पेजर बहुत यूज होता था। ये कम्युनिकेशन के लिए होता था, ठीक है, संचार के लिए होता था। अब तो बहुत कम, गूगल में निकाल के देख लेना पेजर क्या होता है। ऑक्सिन और गिबरलिन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दो क्या होते हैं? ये दो होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, पौधों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। पौधों में ग्रोथ रुक जाएगी अगर ये हार्मोन नहीं रहे तो। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? इकोनॉमिक्स का एक टर्म है सीआरआर। अभी फिलहाल 4% चल रहा है सीआरआर, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो इसका आंसर हो जाएगा। अभी फिलहाल कितना चल रहा है? 4%, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार के विजेता कौन थे? पहली बार जब वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड दिया गया था तो इसके विनर कौन थे? तो इसका आंसर होगा महाचक्री। महाचक्री थाईलैंड की है, थाईलैंड की, ठीक है, यहाँ की नहीं है, थाईलैंड की है। इनको दिया गया था वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड। खंजर भारत और कौन से देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? खंजर इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान? ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में देना। कमेंट बॉक्स में रात के 10 बजे चेक करूंगी, मुझे जिसका जिसका आंसर मिलेगा मैं उनका नाम बताऊंगी कल किसने किसने सही आंसर करा है। कौन सा देश G7 समूह से संबंधित नहीं है? जर्मनी, जापान, इटली, इंडिया। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, ये 7 देशों का एक समूह है। इसमें पहले रशिया भी था, G8 कहलाता था ये, लेकिन अब रशिया को 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया, यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया, और क्रीमिया को छीन लिया, तो उसके बाद G8 में से रशिया को निकाल दिया गया। बोला गया कि हिंसा करोगे तो नहीं रखेंगे। उसके बाद ये फिर से G7 बन गया। इसमें भारत की कोई जगह नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को मीटिंग वगैरह में बुलाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया? और ये भी याद रखना, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है G7 का। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था भारत में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों को बचा के रखने के लिए। पशुपालन के साथ खेती अगर करी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग अगर की जाती है साथ में तो उसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या कहते हैं उसको अपन? मिश्रित खेती, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर। रिकॉर्डेड बैच है बीएड का जो कि 399 में दिया जा रहा है। डीएलएड के बैच के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 899 में आपको बीएसओ एसएसओ का बैच दिया जा रहा है जिसका पेपर अब होने वाला है, ठीक है ना। तो ये बैच आप ले सकते हो। पीडब्ल्यू ऐप को देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें ये सारे के सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। बाकी मिलेंगे हम अगले सेशन में। और रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है। ये डेली होती है, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। ये क्लास जरूर अटेंड करो। हर एक एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।